नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन दीव राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को गोवा राज्य सहकारी बैंक से अतिरिक्त 8.68 करोड़ रुपए मिले। 1 अप्रैल 2017 में दमन दीव राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से विभाजित किया गया था। जयपुर में सुखदेव सिंह की हत्या को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने वलसाड में रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन कर हत्यारों को फांसी देने और एनकाउंटर की मांग की। पारड़ी के रेटलाव रोड पर कार में एक बच्चा गोद में बैठकर कार चलता हुआ वीडियो को लेकर मां और मौसा के खिलाफ पिता की शिकायत। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन दीव राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को गोवा राज्य सहकारी बैंक से अतिरिक्त 8.68 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। संघ प्रदेश दमन दीव राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को गोवा राज्य सहकारी बैंक से 8.68 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिले हैं। 1 अप्रैल 2017 में दमन दीव राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से विभाजित किया गया था, जिसके बाद बैंक के प्रबंधन के लिए एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई। इससे पहले बैंक को भारी घाटा हो रहा था, जिसके बाद जब बैंक में प्रशासक नियुक्त किया गया तो बैंक के पूंजी शेयर केवल 7.54 करोड़ थे और बैंक का एनपीए 38 करोड़ और बैंक के 8018 सदस्य थे। वर्ष 2017 में जब गोवा राज्य से अलग हुआ तो दमन दीव राज्य सहकारी कोऑपरेटिव बैंक के गठन के समय गोवा बैंक पर 446.21 करोड़ रुपए बाकी थे। यह दमन दीव राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को प्राप्त हो गए हैं। 5 दिसंबर 2023 को बैंक को 8.68 करोड़ रुपए मिले हैं। बैंक का एनपीए जो कि 38 करोड़ था वह अब घटकर 8.47 करोड़ हो गया है, तो 20 करोड़ रुपए एनपीए के माध्यम से बैंक आए हैं। इसके अलावा बैंक के कुल सदस्यों की संख्या भी बढ़कर 9,339 हो गई है। दमन दीव राज्य सहकारी बैंक को गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा 8.68 करोड़ रुपए परसों प्राप्त हुए। बेसिकली बात यह है कि जैसा कि हम सबको विदित है कि 2017 में हमारा जो ये बैंक है गोवा से सेपरेट होकर दमन दीव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एक सेपरेट एंटिटी के रूप में यहाँ पे बना था। उसके पश्चात बहुत सारे इसके अंदर सिस्टमिक इश्यूज थे, जैसे कि हमारे जो पेड अप शेयर कैपिटल है मात्र 7.54 करोड़ थी, जो कि किसी भी कोऑपरेटिव बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, एनपीएस होते हैं, जिसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो हमने लोन दिया उस लोन को लोग वापस नहीं चुका रहे, वो 38 करोड़ रुपए से अधिक था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और इसकी जो गवर्नेंस में इश्यूज थे उनको देखते हुए माननीय प्रशासक श्री ने यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करी। इस प्रशासन में उनके नेतृत्व में नियुक्ति की गई, जिसके पश्चात यह पता चला जब बहुत अच्छे से हिसाब किताब किया गया कि गोवा ने जितनी अपनी लेनदारी मानी थी उससे 76 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उसको हमें पैसे देने थे, उसकी देनदारी थी। उसके पश्चात हम लोगों ने पूरी शिद्दत से कोशिश चालू की गई, जिसमें लगभग सारा पैसा हमारे पास में वापस आ चुका है। बमुश्किल 5 करोड़ रुपए के आसपास बचा है और परसों ही हमको 8.68 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ में हमारे जो एनपीएज हैं वो 38 करोड़ से रिड्यूस होकर केवल 8.47 करोड़ रह गए हैं। और जो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल है जो किसी कोऑपरेटिव बैंक के लिए बहुत जरूरी होता है, वो आज की डेट में 20.30 करोड़ तक पहुंच चुका है, मतलब 3 गुने के आसपास पहुंच चुका है। तो हम यही सूचना हमारे सभी शेयर होल्डर्स को, डिपॉजिटर्स को देना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि लाइसेंस पाने की हमारी प्रक्रिया अंतिम चरणों पे है, जिसके तुरंत बाद हम अपनी शाखाओं का विस्तार दादरा नगर हवेली के अंदर भी करेंगे और साथ ही साथ इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी हम अपने ग्राहकों तक लेकर आएंगे, जिसके लिए हम अपने शेयर होल्डर्स और अपने डिपॉजिटर्स की सतत प्रगति के लिए उनकी सुविधाओं के लिए कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। जयपुर में सुखदेव सिंह की हत्या को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने
वलसाड में रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की राजस्थान के जयपुर में गोली मारकर हत्या से जहां देश भर के क्षत्रिय समाज में गुस्सा है, वहीं वलसाड में राजपूत समाज क्षत्रिय करणी सेना की ओर से रैली निकाली गई। वलसाड में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एवं आदिवासी समाज द्वारा जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की राजस्थान के जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्षत्रिय करणी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और आदिवासी समाज ने एकजुट होकर वलसाड शहर के कल्याण बाग से रैली निकाली और वलसाड के टावर के वहां विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी नेता भी रैली में शामिल हुए और इसका समर्थन किया। राजपूत समाज, क्षत्रिय करणी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और आदिवासी समाज ने हत्यारों को फांसी और एनकाउंटर की मांग की। ये हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनाના અધ્યક્ષ શ્રીમાન સુખદેવસિંહ ગોગામેડી જે છત્તીસી કોમ હિન્દુ સંગઠનને માટે આવાજ ઉઠાવતા હતા, ગૌ હત્યા માટે આવાજ ઉઠાવતા હતા। એમની એક જ માંગ હતી કે ગૌ માતા રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત હો। એના લીધે એ પાછળના 15 વર્ષથી લડાઈ લડતા હતા और રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસ સરકાર હતી और એમને વારા ઘડીએ એમની જાનનો ખતરો હતો કેમ કે હિન્દુત્વના માટે સર્વ સમાજ માટે લડાઈ લડતા હતા। તો એક પાછલા સમયમાં જેએનયુમાં એક નારો લખ્યો કે બ્રાહ્મણ અને વાણિયા દેશ છોડો, ત્યારે સુખદેવસિંહ ગોગામેડીએ એક આવાજ ઉઠાવી કે બ્રાહ્મણ અને વાણિયાઓને ને છત્તીસી કોમને દેશ છોડાવવા પહેલાં ક્ષત્રિયોને ઉપર તમારે તલવારનો વાર કરવો પડશે ને એમને છોડાવવા પહેલાં અમને તમારે લડવું પડશે। તો આવી રીતે હંમેશા છત્તીસી કોમની આવાજ ઉઠાવતા હતા। તો આ બધું લઈને કોઈ અજ્ઞાત લોકોએ એમના ઘરે પત્રિકા આપવાના બહાને ઘરમાં ઘૂસે ને ચાય પીએ ને પછી વિશ્વાસઘાત કરીને એમની ઉપર અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કરી ને 5 ગોળી એમના માથામાં અને શરીરમાં ઠોકી નાખે ને એમની સાથે એમના અંગરક્ષકની બી હત્યા કરવામાં આવે। તો આવી રીતે 3 હત્યા જ્યારે થઈ ગઈ છે તો આ બધું લઈને સર્વ હિન્દુ સમાજ, સર્વ હિન્દુ સંગઠન બહુ ગુસ્સામાં છે ને આજે જ્ઞાપન આપવા માટે પૂરા સમગ્ર ભારતમાં ઉતર્યા છે। કાલે રાજસ્થાન, સમગ્ર રાજસ્થાન બંધ હતું ને આવાવાળા ટાઈમમાં અમારી માંગોને માટે ગૃહમંત્રી અને રાજસ્થાન ગવર્નર સાહેબે રાતના અમારી માંગો માની લીધી છે। અમે આશ્વાસન આપ્યું છે કે 72 કલાકમાં તમને એનું રિઝલ્ટ અમે આપીશ। એ લઈને અમે અત્યારે શાંત છે। જો 72 કલાકમાં અમારી માંગો બધી માંગવામાં નહીં આવી ને જો અમને ગુમરાહ કર્યા તો સમગ્ર ભારતમાં આગ લગશે ને એનું સ્વયં કેન્દ્ર સરકાર અને રાજસ્થાન ગવર્નર પોતે જવાબદાર રહેશે। જોહર જે રાજસ્થાનમાં જે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું ઘરમાં ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી છે એના આદિવાસી સમાજ અને કલ્પેશ પટેલ સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે। કારણ કે જે અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવે છે, જે હક અધિકારની માંગણી માટે અવાજ ઉઠાવે છે, એમને ઘરમાં ગોળી મારીને હત્યા કરી શકતા હોય તો અમારા જેવા આગેવાનો જે જળ જંગલ જમીનની લડાઈ બચાવવા માટે જે અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવે છે એમને પણ ગોળી મારતા અટકાશે ને એ લોકો માટે અમે વહીવટી તંત્રને વિનંતી સાથે એક ચેતવણી પણ આપીએ છીએ કે આવા તત્વોને તાત્કાલિક ધોરણે સજા આપવામાં આવે ને જાહેરમાં સજા આપવામાં આવે જેથી એક સમાજમાં દાખલો બેસે। पारडी के रेंटलाव रोड पर कार में एक बच्चा गोद में बैठाकर कार चलाता हुआ वीडियो को लेकर मां और मौसा के खिलाफ पिता की शिकायत। पारडी में रेंटलाव रोड पर युवक द्वारा 10 साल के बच्चे को कार का स्टीयरिंग पकड़कर कार चलाने का वीडियो मां द्वारा डाले जाने के बाद पति ने पारडी पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सूरत कतारगाम दरवाजा के पास रहने वाले और कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर का काम करने वाले जैनिश जयकिशन भाई राठौड़ ने मंगलवार को पारडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि 2 अगस्त 2023 को पत्नी खुशबू और आनंद में रहने वाले नीरव चावड़ा दमन में कार से घूमने गए थे। अगले दिन पत्नी खुशबू ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट की जिसमें शिकायतकर्ता का 10 वर्षीय बेटा कार की ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था और तेज गति से वाहन चलाकर आम लोगों की जान को खतरे में डाल रहा था। लापरवाही से रेंटलाव ब्रिज से उतरकर मुंबई से सूरत जा रहे थे नाबालिग बेटे को कार का स्टीयरिंग थमाते हुए और अपने दोनों हाथ खाली रखते हुए वीडियो वायरल हो गया और उस पर लिखा गया थैंक यू सो मच मासा। पुलिस ने शिकायतकर्ता की पत्नी खुशबू जैनिश राठौड़ और उसके साले नीरव चावड़ा के खिलाफ बच्चे और अन्य लोगों की जान खतरे में डालने का मामला दर्ज किया। अभियोजक जैनिश राठौड़ ने शिकायत में कहा कि पत्नी खुशबू पिछले 2 साल से अपने बेटे के साथ वलसाड के कोसंबा भगदाउदा स्थित एक घाट पर रह रही है। वीडियो में देखने के बाद समाज में बदनामी न हो इसलिए पत्नी ने शिकायत नहीं की, लेकिन पता चला
कि उसने घर के सदस्यों से बातचीत कर शिकायत कर दी है ताकि वह भविष्य में दोबारा ऐसी हरकत ना करे। सिलवासा साइली में ट्रीट रिसोर्ट का गंदा पानी सार्वजनिक सड़क पर छोड़ते स्थानीय लोग परेशान। सिलवासा साइली में ट्रीट रिसोर्ट द्वारा शौचालय का पानी पीछे से छोड़ा जा रहा है। गांव वालों ने नाराजगी जाहिर करते हुए साइली पंचायत में रजूआत की है। ट्रीट रिसोर्ट अपना व्यवसाय कर रहा है और गंदा पानी पीछे से छोड़ता है। बोरवेल का पानी खराब हो जाता है और नदी में शौच का पानी जाता है तो नदी का पानी दूषित हो जाता है। गांव वाले परेशान हैं। नदी में वह अपने दिनचर्या के कार्य करते हैं तो खुजली बीमारियां पैदा होती है। इसलिए सभी गांव वाले पंचायत से रजूआत करने पहुंचे कि साइली पंचायत ट्रीट रिसोर्ट पर जल्द से जल्द कार्यवाही करे। स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि गांव वाले हड़ताल भी कर सकते हैं। पारड़ी पुलिस ने शराब अपराध में 10 माह से वांछित आरोपी को ट्रांसफर वारंट पर राजकोट से गिरफ्तार किया। स्विफ्ट कार में शराब भरने वाले वांछित अभियुक्त नितेश हापा की गई गिरफ्तारी। शराबबंदी के अपराध में 10 माह से वांछित आरोपी को पारड़ी पुलिस की टीम ने ट्रांसफर वारंट के साथ राजकोट से उठाया। 24 फरवरी 2023 को बगवाड़ा टोलनाका हाईवे पर वापी से सूरत ट्रैक पर स्विफ्ट कार के गुप्त खाने में से बड़ी मात्रा में शराब के साथ मनीष राघवजी भाई घेलानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कार से 63,000 रुपए की शराब समेत कुल 2.63 लाख रुपए जब्त किए गए और इतनी मात्रा में शराब भरने वाले नितेश मोहन भाई को वांछित घोषित कर दिया गया। पारड़ी पुलिस की टीम ने 10 महीने से वांछित आरोपी नितेश हापा को ट्रांसफर वारंट पर राजकोट से गिरफ्तार कर आगे की जांच की है। स्वर्गीय दयाभाई पटेल एवं उनके पिता की स्मृति में दमन में 3 जनवरी से भागवत कथा का भव्य आयोजन। नानी दमन भैंसरोल कोली समाज की वाड़ी में पूर्व सांसद स्वर्गीय डायाभाई वी पटेल और उनके माता पिता की स्मृति में 3 से 9 जनवरी 2024 तक भव्य सामूहिक भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें कथावाचक प्रफुल्ल भाई शुक्ला 859वीं कथा का शुभारंभ करेंगे। व्यासपीठ में युवा मुख्य यजमान बीजेपी के नेता और नेता जिग्नेश भाई पटेल होंगे। दमन जिला कोली समाज के अध्यक्ष चंचलबेन दयाभाई पटेल ने कहा कि इस भागवत कथा में पूरे दीव दमन क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। इस स्टोरी में हर गांव के पिताओं की तस्वीरें लगाई जाएंगी। कथा का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक का रखा गया है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दमन दीव राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को गोवा राज्य सहकारी बैंक से अतिरिक्त 8.68 करोड़ रुपए मिले। 1 अप्रैल 2017 में दमन दीव राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से विभाजित किया गया था। जयपुर में सुखदेव सिंह की हत्या को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने वलसाड में रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन कर हत्यारों को फांसी देने और एनकाउंटर की मांग की। पारड़ी के रेटलाव रोड पर कार में एक बच्चा गोद में बैठकर कार चलता हुआ वीडियो को लेकर मां और मौसा के खिलाफ पिता की शिकायत। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।